जानकारी सामने आ रही है, जहां स्कूल खोलने को लेकर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बड़ा बयान सामने आया है। तो मंत्री साहब ने कहा है कि स्कूल खोलने पर अभी कोई फैसला नहीं है, कोविड को देखते हुए फैसला लिया जाएगा। यानी कि जो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, अगर ये मामले घटते हैं तो उसके बाद फैसला लिया जाएगा। विशेषज्ञों की राय के बाद हम एक फैसला लेंगे, ये बयानबाजी की है यमुनानगर से बड़ी जानकारी, जहां शिक्षा मंत्री ने स्कूल खोलने को लेकर ये तमाम जानकारी दी है, या फिर यूं कहें कि स्कूल खोलने पर उन्होंने कहा है कि अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है, क्योंकि कोविड के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि जो विशेषज्ञ की राय होगी उसके बाद एक अहम फैसला लिया जाएगा। देखिए, अभी कोई निर्णय हमने स्कूल खोलने का नहीं लिया, और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अगर परिस्थितियां ठीक होंगी तो निश्चित तौर से उस पर विचार करेंगे। लेकिन एक विचार हमने किया था अभी कि अगर हम 33% पे स्कूल खोल लें, यानी कि 3 शिफ्टें हो जाएं कि एक दिन 33% बच्चे, पहले 2 दिन सोम मंगल, फिर बुध वीर, फिर शुक्र शनि, 3 दिन में 33% बच्चे आ जाएं, ताकि उनको काम भी मिल जाए और वो अपनी तैयारी ठीक से कर लें। उस पे एक विचार किया था, और उसमें विशेष करके ऐसा जैसे मोरनी जैसा क्षेत्र है जहां नेटवर्क वगैरह की दिक्कत है, उसके बारे में विचार किया था। लेकिन अभी उसको कोई ऐसा निर्णय नहीं अभी तक हुआ, उस पर केवल विचार था। तो आने वाले टाइम में इस पर विचार करेंगे। अगर पेशेंट घटते हैं कोरोना के तो निश्चित तौर से विचार किया जा सकता है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सुमित ओबरॉय जुड़ गए हैं। सुमित, जिस तरीके से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, उसी को देखते हुए शिक्षा मंत्री ने यह फैसला सुना है, या फिर यूं कहें कि एक बयान भी दिया है कि स्कूल अभी नहीं खोले जाएंगे। कितना सही लग रहा है आपको ये फैसला? बिल्कुल, जिस प्रकार से जो है ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि सरकार जो है जल्दी स्कूलों खोलने जा रही है, तो इसको शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मीडिया से बात करते हुए ये स्पष्ट कर दिया कि जिस प्रकार से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और संक्रमण लगातार प्रदेश में फैल रहा है, तो इसको लेकर फिलहाल स्कूल खोलने को लेकर कोई भी निर्णय सरकार द्वारा नहीं लिया गया। लेकिन उन्होंने ये बताया कि एक विचार जरूर किया गया था। जिस प्रकार से पहाड़ी क्षेत्र है, मोरनी का इलाका है, वहां के स्कूल है, वहां नेटवर्क की समस्या होती है, तो एक विचार किया गया था कि 33% के साथ अगर हम उदाहरण के तौर पर बात करें, तो उनका कहना था कि जैसे सोम मंगलवार को 33% कैपेसिटी, और उसके बाद जो है दूसरी शिफ्ट अगर बुध से वीरवार की अगर बात करें तो 33% संख्या में तब बच्चे आएंगे, और इसी प्रकार से शुक्र और शनिवार। तो उन्होंने कहा कि केवल इस प्रकार का एक विचार किया गया था, अभी इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया। और उनका कहना था कि विशेषज्ञों की राय के अनुसार, क्योंकि बच्चों की स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है, बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा मामला है, तो जिस प्रकार से स्थिति और हालात सही होंगे और विशेषज्ञ जो राय देंगे और कोरोना संक्रमण जो अगर कम होगा तो उसके अनुसार ही निर्णय लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने जिस प्रकार से प्रोविजनल एफिलिएशन जो स्कूल थे, कई स्कूलों द्वारा जो है मान्यता के जो नॉर्म्स पूरे नहीं किए गए थे, उस पर भी उन्होंने बातचीत करते हुए बताया कि इनको जो है 1 साल का समय दिया गया है। हालांकि कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि इनको अब आगे मान्यता ना दी जाए, क्योंकि साल दर साल ये लोग मान्यता ले रहे थे, लेकिन इनके द्वारा नॉर्म्स पूरे नहीं किए जा रहे थे। लेकिन फिलहाल जो सरकार ने 1 साल की जो इनको राहत दी है इन स्कूलों को, जिनके द्वारा नॉर्म्स पूरे नहीं किए गए थे, वो इसलिए दी गई है क्योंकि लाखों बच्चे इन स्कूलों के अंदर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। उनके भविष्य को देखते हुए जनहित में सरकार ने निर्णय लिया है। और साथ ही शिक्षा मंत्री ने ये भी स्पष्ट कर दिया कि आने वाले समय के अंदर जो एक समय दिया गया 1 साल का, इसके अंदर अगर ये अपने मानक पूरे नहीं कर पाते, स्कूलों के जो नॉर्म्स है मान्यता नहीं के लिए, तो इनकी मान्यता किसी कीमत पर भी आगे नहीं दी जाएगी, इनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। तो इन सभी मुद्दों पर वो बातचीत कर रहे थे। जिस प्रकार से कर्मचारी चयन आयोग की अगर हम बात करें, उस पर भी उन्होंने बात की कि सरकार के संज्ञान में मामला है कि कुछ लोगों द्वारा जो चेयरमैन है उनको धमकाने या लालच देने का जो प्रयास किया जा रहा है, तो ऐसे लोगों को उनका कहना था किसी सूरत पर नहीं बख्शा जाएगा। तो इन सभी मुद्दों पर शिक्षा मंत्री ने बातचीत की, और स्कूल खुलने को लेकर भी जिस प्रकार उन्होंने कहा कि जब स्थिति बिल्कुल सही होगी और विशेषज्ञों की जो राय होगी उसके अनुसार स्कूल खोले जाएंगे। ठीक है सुमित, आपने बताया कि स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा, लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल ये भी उठता है कि आप ये एक तरफ तो ये कह रहे हो कि स्कूल नहीं खोले जाएंगे, दूसरी तरफ
5वीं और 8वीं की जो कक्षा है वो बोर्ड की कर दी गई है। ऐसे में वो बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे, क्योंकि ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से तो काफी हद तक बच्चे पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। जी बिल्कुल, इसी को लेकर इन्होंने कहा कि जिस प्रकार से एक विचार जरूर किया गया था, लेकिन उनका कहना है कि जो कोरोना के मामले हैं कहीं ना कहीं शिक्षा जरूर प्रभावित हो रही है, चाहे वो किसी भी क्लास की हो, क्योंकि स्कूल में जब बच्चे जाते हैं जो एक अध्यापक से शिक्षा प्राप्त करते हैं, कहीं ना कहीं ऑनलाइन में वो चीजें सारी नहीं हो पाती। लेकिन सरकार का यह कहना था कि जो सुरक्षा के मद्देनजर बच्चों के स्वास्थ्य से, क्योंकि ना सिर्फ बच्चों में अगर देखा जाए तो लगातार जो मामले हैं प्रदेश के अंदर बढ़ रहे हैं, इन परिस्थितियों के चलते ये निर्णय लिया गया है। लेकिन शिक्षा कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है और इसी को लेकर जो 33% का उन्होंने कहा कि एक विचार किया गया था, लेकिन वो विचार केवल विचार है, अभी उस पर निर्णय नहीं है। हो सकता है कि विशेषज्ञों की राय के बाद जिस प्रकार से स्थिति सही हो तो उसको लेकर भी निर्णय लिया जाए। फिलहाल जो ऑनलाइन पढ़ाई है वो ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। लेकिन अगर हम बात करें, जब से ये कोरोना काल चल रहा है, काफी लंबा समय हो गया है, तो बीच में कुछ समय के लिए स्कूल खुलते हैं और फिर से परिस्थितियां ऐसी होती है कि फिर से स्कूल, तो कहीं ना कहीं शिक्षा जरूर प्रभावित हो रही है। और इस पर भी हालांकि इसी को लेकर जो है ऑनलाइन शिक्षा दी गई थी, लेकिन कई क्षेत्रों की अगर हम बात करें ऑनलाइन शिक्षा को लेकर भी अभिभावकों को भी छात्रों को भी काफी समस्याएं आ रही थी। अब देखना होगा कि कब परिस्थिति ठीक होती है या सरकार इस पर क्या कुछ निर्णय ले पाती है, क्योंकि शिक्षा कहीं ना कहीं इसको लेकर जरूर प्रभावित हो रही है। चलिए सुमित, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।